फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बताइए कमेंट करके, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन सा बैंक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किससे होता है? आपका क्वेश्चन है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किससे होता है? तो याद रखिएगा, सबसे अधिक हानि किससे होता है? तो फसल को होता है। किसको होता है? तो फसल को होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? बताइए कमेंट करके, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? तो याद रखिएगा, 5 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? तो 5 अंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? बताइए कमेंट करके, कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो याद रखिएगा, क्षार करता है। कौन करता है? तो क्षार करता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? बताइए कमेंट करके, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो याद रखिएगा, क्या था? तो नाविक था। यहाँ पे आपका नाविक बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो याद रखिएगा, पार्ले जी नहीं है। कौन नहीं है? तो पार्ले जी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है? बताइए कमेंट करके, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, कौन पाया जाता है? तो ब्रोमीन पाया जाता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है? बताइए कमेंट करके, दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है? तो याद रखिएगा, भूमि विकास बैंक करता है। कौन करता है? तो भूमि विकास बैंक करता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है। तो बताइए कौन करता है? आपका क्वेश्चन है, 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। क्या होता है? तो वित्तीय मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शरीर में प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कौन है? आपके क्वेश्चन है, शरीर में प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कौन है? तो याद रखिएगा, कौन है? तो पीयूष ग्रंथि है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपके क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होता है? आपका क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होता है? तो याद रखिएगा, कपास के लिए उपयुक्त होता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? बताइए कमेंट करके, गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? आपके क्वेश्चन है, अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिस्मार्क क्या था? आपके क्वेश्चन है, बिस्मार्क क्या था? तो याद रखिएगा, कूटनीतिज्ञ था। क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। यहाँ पे आपका बिस्मार्क क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो याद रखिएगा, 71% जल पाया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत है। आपके क्वेश्चन है, आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत है। बताइए कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, महाजन है। क्या है? तो महाजन। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? आपके क्वेश्चन है, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा, 26 होता है। कितना होता है? तो 26 होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा है? आपके क्वेश्चन है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा है? बताइए कमेंट करके, किसने कहा है? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने कहा है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया? आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया? तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था।
यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।